Good morning, students. Today we will start the chapter number 7, the human settlements, transport and communication. The meaning of living in a society is to cooperate with fellow human beings. मीन्स किसी भी सोसाइटी में रहने का मीन्स है अपने साथ रहने वाले ह्यूमंस के साथ कॉर्पोरेट करना, ताकि हम उनकी नीड्स को फुलफ़िल कर सकें और साथ में दूसरे ह्यूमंस की नीड्स को भी फुलफ़िल करने में हम उसकी हेल्प कर सकें। ह्यूमंस अदर ह्यूमंस के साथ जब एक क्लस्टर बनाकर रहते हैं, हाउसेस का एक ऐसा क्लस्टर जहाँ पर ह्यूमन बींग्स रहते हैं, इट इज़ कॉल्ड सेटलमेंट। इसी को क्या कहा जाता है? सेटलमेंट्स कहा जाता है। सेटलमेंट्स मे बिलोंग टू विलेज और टाउन्स एंड सिटीज़। सो सेटलमेंट्स आर द प्लेस वेयर पीपल बिल्ड देयर हाउसेस। ठीक है, सेटलमेंट्स उसे कहा जाता है जहाँ पर कोई भी पीपल अपने हाउसेस बनाकर रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे सेटलमेंट कहा जाता है। अ मॉडर्न सेटलमेंट बिल्डिंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इनहेबिटेंट्स से कंप्राइज हुआ है। नाउ वी डिस्कस अबाउट ओरिजिन ऑफ सेटलमेंट। जो मॉडर्न मैन के एंसेस्टर थे वह नोमैड्स थे और केव में रहते थे। दीज डेवलिंग मीन्स ये जो आवास थे जहाँ पर ये लोग रहते थे, यह फर्स्ट ह्यूमन सेटलमेंट था। ये कंटिन्यूसली इनहेबिटेड नहीं थे बिकॉज मैन को खाने की तलाश में वन प्लेस से अनदर प्लेस पर मूव करना पड़ता था। मैन ने सेटल लाइफ तब स्टार्ट की जब उसने क्रॉप्स को ग्रो करना सीखा। द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडिंग अ सेटल लाइफ इंक्रीज अस ट्रेड एंड कॉमर्स ग्रू। इस तरह से पहले टाउन्स एग्जिस्टेंस में आए, इसके साथ ही डिफरेंट टाइप की बिल्डिंग्स लाइक स्कूल्स, टेम्पल्स, मॉस्क्यू, टाउन हॉल, हॉस्पिटल बनाए गए। टुडे वी हैव वेल प्लान्ड सिटीज़ विद मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग, ब्रॉड रोड्स, वेल प्लान्ड सीवेज सिस्टम एंड सैनिटेशन एंड अदर फैसिलिटी। ये सभी फैसिलिटी आज हमें प्रोवाइड होती हैं। एवरी सेटलमेंट्स को वाटर की नीड्स होती है, चाहे कोई भी सेटलमेंट्स हो, व्यक्ति कहीं भी रह रहा हो, कोई भी पीपल कहीं भी रह रहा हो, उसे वाटर्स की नीड होती ही है। यही रीज़न है कि हमारी एंशियंट सिविलाइजेशन की अर्लीस्ट सिटी रिवर्स बैंक के पास ही ग्रो हुई थी, वेयर वाटर वॉज अवेलेबल इन प्लेंटी। फर्टाइल सॉइल एंड मॉडरेट क्लाइमेट ने एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी को एनकरेज किया। ये कंडीशन प्लेन्स में फाउंड होती हैं। यहाँ पर फ्लैट लैंड होती है जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट को फेवर करती है एंड ट्रेड को एनकरेज करती है। द ट्रांसपोर्ट जंक्शन आर द गुड साइड्स ऑफ सेटलमेंट। रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट। On the basis of types of occupation practiced by its inhabitants, the settlements may be rural और अर्बन। टू टाइप के सेटलमेंट्स हो सकते हैं, रूरल एंड अर्बन। रूरल सेटलमेंट में पीपल प्राइमरी ऑक्यूपेशन में एंगेज होते हैं लाइक एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशरी एंड फॉरेस्ट्री। विलेजेस आर द एग्जाम्पल ऑफ रूरल सेटलमेंट। जो रूरल सेटलमेंट है उसका एग्जाम्पल हमें विलेज में देखने को मिलता है। अर्बन सेटलमेंट में पीपल सेकेंडरी एंड टर्शरी ऑक्यूपेशन में एंगेज होते हैं। दे आइदर वर्क इन इंडस्ट्रीज और दे प्रोवाइड सर्विस लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन। टाउन्स एंड सिटीज़ आर द एग्जाम्पल ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। Now we discuss about temporary and permanent settlement. Depending on the length of time, a settlement may be temporary or permanent. टेम्पररी सेटलमेंट वह सेटलमेंट है जो शॉर्ट पीरियड के लिए बनाए जाते हैं, लाइक ट्राइब्स लिविंग इन डेजर्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड अदर इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट। टेम्परली बिल्ड किए जाते हैं। परमानेंट सेटलमेंट वह सेटलमेंट है जो सेवरल ईयर्स के लिए कंटिन्यू यूज़ होते हैं। ठीक है, टेम्परली सेटलमेंट मीन्स जो शॉर्ट पीरियड के लिए बनाए जाते हैं और परमानेंट सेटलमेंट मतलब जो कि लॉन्ग पीरियड के लिए जहां हम रहते हैं उसे हम बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। नाउ वी डिस्कस अबाउट कॉम्पैक्ट एंड डिस्पर्स्ड सेटलमेंट।
कॉम्पैक्ट सेटलमेंट वह है जहाँ पर सभी हाउसेज नैरो लेंस को लीव करके पास पास बनाए जाते हैं। ये ऊपर पिक्चर देखिए, इसमें जो हाउसेज बने हुए हैं ये कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में माने जाएंगे, जहाँ पर नैरो लेंस को छोड़कर, मतलब एक गली को छोड़कर हाउसेज सारे बनाए गए हैं, पास पास सारे हाउसेज बनाए गए हैं। ये सब कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में आते हैं। यहाँ पर पीपल को सर्व करने के लिए कलेक्टिव एमिनिटीज़ होती हैं, लाइक स्कूल, पैलेसेस ऑफ वर्शिप, हॉस्पिटल्स, मार्केट एक्सेट्रा। डिस्पर्स सेटलमेंट में हाउस को आइसोलेटेड प्लेस में अलग अलग स्कैटर्ड कर दिया जाता है। ठीक है, ये वाली पिक्चर देखिए, ये आइसोलेटेड प्लेस है जहाँ पर कोई और हाउस नहीं है, बस एक जो भी हाउस बनाए जाएंगे वो एक के बाद दूरी पर, काफ़ी दूरी पर दूसरा हाउस बनाया जाएगा। ठीक है, मतलब हाउस को उसमें बिखेर दिया जाता है। एक हाउस जहाँ पर बना है उसकी काफ़ी दूरी पर दूसरा हाउस बनाया जाता है। मीन्स जो हाउस बनाए जाते हैं वे काफ़ी दूर दूर होते हैं। इस कारण यहाँ की जो लाइफ होती है वो सिंपल और क्वाइट होती है। यहाँ सोशल गैदरिंग के लिए लिटिल अपॉर्चुनिटी ही होती है। नाउ वी डिस्कस अबाउट पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। सर्कुलर पैटर्न, ये मोस्टली लेक और पॉन्ड्स के अराउंड डेवलप किए जाते हैं। ठीक है, जो सर्कुलर पैटर्न्स के जो हाउसेज होते हैं मोस्टली लेक और पॉन्ड के अराउंड में डेवलप किए जाते हैं। जब पीपल वाटर बॉडीज़ के अराउंड सेटल होते हैं तो यह सर्कुलर पैटर्न की शेप ले लेते हैं। सेकेंड इज़ लीनियर सेटलमेंट। लीनियर सेटलमेंट में हाईवे, रेलवे लाइन के पास बनाए जाते हैं या कैनाल और रिवर के पास डेवलप किए जाते हैं, जिसमें सभी हाउसेस को एक लाइन में बनाया जाता है। नेक्स्ट इज रेक्टेंगुलर पैटर्न। इस टाइप के सेटलमेंट मोस्टली क्रॉस रोड्स पर डेवलप होते हैं और हाउस को किनारे से और लेंस को छोड़कर बनाया जाता है। नेक्स्ट इज ट्रायंगुलर पैटर्न। इस टाइप के सेटलमेंट टू रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस मीन्स संगम पर डेवलप किए जाते हैं और हाउसेस टू रिवर के बीच में बनाए जाते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट पैटर्न ऑफ अर्बन सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट को 6 टाइप में डिवाइड किया गया है। इंडस्ट्रियल टाउन्स। इंडस्ट्रियल टाउन्स वे हैं जहाँ पर रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, इसे हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल टाउन्स। नेक्स्ट इज मार्केट टाउन्स। मार्केट टाउन्स वह होते हैं जहाँ पर गुड्स का कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वी आर कॉल्ड, इट इज़ द कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऑफ फॉर गुड्स। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन टाउन्स। ये वे टाउन्स होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, लाइक सिटीज़ ऑफ दिल्ली, वाशिंगटन DC, लंदन एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज कल्चरल टाउन्स। ये वे टाउन्स हैं जो कंट्री के कल्चर और एजुकेशन के को प्रमोशन देते हैं, उसको प्रमोट करने के लिए बनाए जाते हैं, लाइक शांति निकेतन एट बीरहम इन एन एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप। नेक्स्ट इज पोर्ट टाउन्स। दीज टाउन्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पोर्ट लाइक मुंबई, विशाखापट्टनम एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज रिसोर्ट टाउन्स। ये वे टाउन्स होते हैं जो टूरिस्ट के अट्रैक्शन के लिए बनाए जाते हैं, जहाँ पर टूरिस्ट जो होते हैं वो आते हैं, लाइक नैनीताल, मसूरी, शिमला एक्सेट्रा। ओके, आज हमने सेटलमेंट के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।